चले आइयो माँ शक्ति। आज अजय चिंतन का हमारा क्रमांक है 491 और आज हमारे बीच में आदरणीय भाग्य शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आपका जो विषय है वो आज है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आदरणीय भाग्य जी से पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं। हम आदरणीय भाग्य जी से निवेदन करते हैं कि आज का दोनों जारी करें। भाग्य जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन, सादर अभिवादन। और जैसा कि परंपरा है और हम पालन करते हैं, माँ गायत्री की सर्वप्रथम आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां, जय मां। आज का उद्बोधन गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश देवा को सबसे पहले जब हमारे मन में आता है, गणेश जी का नाम लिया जाता है तो एक मूर्ति हमारे सामने आती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हे गज या हाथी की जैसे मुख वाले, भूत गणों के द्वारा सेवा किए जाने वाले आप, जो कपित्थ और जामन के फल को बड़े चाव से खाते हैं या उनको जो बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, जो उमा के पुत्र हैं, आप समस्त दुखों को समाप्त करते हैं। मैं विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणपति महाराज, जिनके चरण कमल के समान है, उनको नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनमें यह विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। पुरातन ग्रंथों या पुराणों के अनुसार इस दिन गणपति गणेश का जन्म हुआ था और गणेश चतुर्थी पर हिंदुओं के देवाधिदेव महादेव के सुपुत्र गणपति की आराधना की जाती है। अनेक स्थानों पर गणपति की बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 9 दिन तक इनका पूजन सामान्यतः किया जाता है। और स्थापित जहां होती हैं, उसके अलावा आसपास के क्षेत्रों के लोग निरंतर वहां पर आते हैं और गणपति का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और 9 दिन बाद, सामान्यतया जहां बड़े पंडाल होते हैं, 9 दिन बाद, गणपति स्थापना के 9 दिन बाद गाजे बाजों के साथ इस गणेश प्रतिमा को पास के किसी नदी, तालाब, समंदर, ताल तलैया में विसर्जित कर दिया जाता है। हिंदू सभ्यता में अनेक देवी देवताएं हैं, बहुत विशिष्ट देवता है, उनमें गणेश जी को सर्वोपरि माना जाता है। और श्री गणेश की कहानियां और उनके विषय में जानना सामान्यतः लोग बहुत पसंद करते हैं। शिवपुत्र गणेश का रूप ही ऐसा है कि उसका वर्णन करने में या वर्णन सुनने में सभी लोग तल्लीन हो जाते हैं। और शिव पार्वती के पुत्र गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है कि सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार या फिर यदि हम पुरातन ग्रंथों की बात करें तो शिव पुराण में भाद्रवत मास यदि भादव मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति
भगवान श्री गणेश की अवतरण की तिथि माना गया है। जबकि गणेश पुराण के मत के अनुसार गणेश जी का अवतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। गणपति संस्कृत कोश के अनुसार यदि हम देखें तो गण का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, और पति का अर्थात स्वामी। गणपति अर्थात पवित्रकों का स्वामी, अर्थात बहुत पायस और बहुत ही शुद्ध विचार। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चौथे खंड में, जो कुमार खंड के नाम से माना जाता है, उसमें एक कथा है कि एक बार भगवान महादेव स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भी सोचा कि मैं भी अपना स्नान ध्यान से निवृत्त हो लूं, तो उन्होंने अपने शरीर के उबटन से या मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखकर उसको गेट पर स्थापित कर दिया। पार्वती ने आदेश दिया कि बेटा पुत्र, तुम एक मुगदर लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं स्नान करके आऊं तब तक तुम किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। भगवान शंकर जब स्नान करने के बाद वापस आए तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। शिव जी ने इससे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर पहुंच गए। अंदर मां पार्वती तब तक स्नान ध्यान से निवृत्त हो चुकी थी। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और जब माता पार्वती ने देखा कि महादेव कुछ रुष्ट लग रहे हैं तो उन्होंने समझा हो सकता है मेरी सेवा या भोजन इत्यादि में देर हो गई है, इसलिए महादेव कुछ रुष्ट है। उन्होंने तुरंत 2 थालियों में भोजन परोसा और शिव जी को के सामने उसे थालियां रख दी। दूसरा थाल देखकर महादेव बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, देवी ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती बोली, मेरा दूसरा थाल मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे। ये इतना सुनना था कि शिव जी और ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। बोली, देवी तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? पार्वती जी ने पुनः कहा, हाँ नाथ, आपने देखा नहीं वो बाहर गेट पे पहरा दे रहा होगा? शिव जी ने कहा कि हाँ मैंने एक बालक को देखा तो था, किंतु मैंने जब उसने मुझे रोका तो मैंने कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनते ही पार्वती माँ बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। जो सिर को धड़ से अलग किया गया था वो सिर वहीं कहीं आसपास था नहीं, क्योंकि महादेव के अस्त्र से हुआ था। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने अपने दूतों को भेजा कि कहीं से एक सर लाओ, और जो भी सिर मिले तो दूतों ने हाथी के बच्चे का सर काटकर शिव बाबा को दे दिया और शिव बाबा ने उसको बच्चे के धड़ पर जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार गणपति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पति और पुत्र दोनों को पहले भोजन दिया और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। यह घटना क्योंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई, इसलिए यह पुण्यतिथि गणपति के जन्म के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद एक और घटना हुई कि एक दिन चंद्रदेव गणेश जी का ये रूप देखकर हंसने लगे। आप सभी लोग जानते हैं चंद्रदेव को अपने रूप पर बहुत घमंड है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तब गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब तुम धीरे 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 क्षीण होने लगोगे, तुम्हारी जो रूप है वो मलिन होने लगेगा। और ये शाप सुनकर चंद्रदेव बहुत परेशान हुए और जब उन्हें गणेश जी के बारे में पता चला तो उन्होंने गणेश जी से बहुत क्षमा मांगी। तब गणपति ने कहा था कि मेरा जो मैंने अब शाप दे दिया तो ये निष्फल तो नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव जरूर कम हो सकता है। चंद्रदेव आप चतुर्थी का व्रत करो और इसके प्रभाव से अब धीरे धीरे आपका जो है प्रभाव कम हो जाएगा और फिर से तुम बढ़ने लगो। चंद्रदेव ने गणपति की ये बात मानी और
चतुर्थी का व्रत आरंभ करें। इस घटना के बाद से चंद्रदेव कृष्ण पक्ष में लगातार घटते रहते हैं और फिर शुक्ल पक्ष में उनका स्वरूप बढ़ने लगता है और पूर्णिमा को चंद्र अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। गणेश जी के वरदान से ही चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने का विशेष महत्व है और इस दिन व्रत करने से जो भक्तगण हैं वो सामान्यतः चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही अपनी भोजन ग्रहण करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी संबंध में एक और कथा है गणपति के बारे में कि एक बार महादेव जी पार्वती के सहित नर्मदा के तट पर गए और वहां पर एक सुंदर स्थान देखकर मां पार्वती बोली, चलो आज चौपड़ खेलते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन देवी एक बात बताओ, हमारी तुम्हारी चौपड़ में हार जीत किसकी हुई, इसका साक्षी कौन बनेगा? पार्वती माँ ने तुरंत वहां घास का एक तिनका बटोर के उनसे एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर हमारा खेल देखो और खेल के अंत में हार जीत का फैसला तुम बताना कि हमें कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हो गया। दैवयोग कुछ ऐसा रहा कि तीनों बार मां पार्वती ने बाजी जीती और जब अंत में उस बालक से हार जीत के निर्णय के बारे में पूछा गया तो पता नहीं किस दैवयोग से या किस कारण से बच्चे ने महादेव जी को विजयी बता दिया। परिणाम ये हुआ कि पार्वती मां क्रुद्ध हो गई और उससे श्राप दिया कि तू तेरा एक पैर खराब हो जाएगा और यहीं पर कीचड़ में पड़ा पड़ा तू डूब हो गएगा। बालक को भी ये एहसास हुआ कि तूने कुछ गलत किया है। उसने माँ से बड़े विनम्रता से कहा कि माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष में ऐसा आपके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे क्षमा करें और श्राप से मुक्ति दिलाएं। माँ पार्वती तो माँ थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ ना नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत जब कर लोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। और ये कहकर शिव पार्वती कैलाश चले गए। करीब 1 वर्ष बाद वहां श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई और नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। बालक ने 12 दिन तक लगातार गणपति का व्रत किया और गणेश जी ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, अपना वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर जाकर शिव पार्वती को अपने माँ पिता के रूप में उनका मैं अभिनंदन कर सकूं और वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। गणपति ने तथास्तु कहा और वो अंतर। इसके पश्चात वो बालक पहले शिव जी के चरणों में पहुंचा। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने का साधन पूछा, अरे तुम तो बहुत दूर कैसे आ गए? तब बालक ने सारी कथा शिव बाबा को सुनाई और उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई कि तुम्हें जिस बच्चे को मैंने श्राप दिया था तुम उससे क्यों बात कर रहे हो। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भी उस बालक की तरह ही करीब 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा उत्पन्न। वो शीघ्र कैलाश पर आई और वहां पहुंचकर पार्वती मां ने शिव जी से पूछा कि भगवान ऐसा आपने क्या उपाय किया कि जो जिसके फलस्वरूप मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हो गई और आपके पास आ गई। शिव ने उस बच्चे के बारे में भी और गणेश व्रत के का जितना इतिहास था वो सब उन्होंने बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की और इसके लिए उन्होंने पुनः 21 दिन तक दूर्वा पुष्प पर लड्डुओं से गणपति जी का पूजन किया। और आश्चर्य की बात यह रही कि 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी के पास आकर मिल गए और उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर यह व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत फिर महर्षि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी को से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। अब आप देखिए गणपति कितने उदार, कितने सरल हैं,
कि उन्होंने जो जो जिससे ने उनसे जो जो मांगा, उन्होंने सब उनको की मनोकामनाएं पूर्ण। अब बात आती है गणेशोत्सव की। गणेशोत्सव बोले तो गणेश प्लस उत्सव, ये एक हिंदुओं का उत्सव है। वह तो इससे तो जैसा मैंने बताया कमोबेश पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश उत्सव विशेष प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे पुणे, पुणे का गणेशोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। और ये हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की चतुर्थी से चतुर्दशी, मतलब 4 तारीख से और 14 तारीख तक मनाया जाता है, लगातार 10 दिन तक चलता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, और यह पर्व जैसा कि ऊपर बताया गणेश उत्सव के रूप में या गणेश जन्म के रूप में मनाया जाता है। हालांकि गणेश जी की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से व्याप्त है, और महाराष्ट्र में इसे मंगलकारी देवता के रूप में माना जाता है, तो कहीं दक्षिण भारत में इसे कला शिरोमणि के रूप में कहा जाता है। मैसूर और तंजौर के यदि हम मंदिर देखें तो उनमें गणेश जी को नृत्य की मुद्रा में देखा जा सकता है। और गणेश जी तो हिंदुओं के आराध्य देव हैं, और हिंदू धर्म में गणेश जी को देवाधिदेव महादेव का पुत्र होने के साथ साथ प्रथम आराध्य देव के रूप में माना जाता है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजन, सत्कर्म या विवाह उत्सव, निर्विघ्न कार्य संपन्न कराने के लिए शुभ कार्यों से पहले, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में तो सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की आराधना शुरू की थी, और छत्रपति शिवाजी को बहुत बड़ा गणेश उत्सव माना जाता है। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था, और कहते हैं कि पुणे में गणपति के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थान, कस्बा गणपति, उसकी स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणोत्सव को जो स्वरूप दिया, और जिस तरह से गणपति आराधना को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया, वो उसके लिए तिलक के प्रयास नम्य है। तिलक के प्रयास से ही गणेश पूजा जो किसी परिवार तक सीमित थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक महोत्सव का रूप दिया, और उसे धार्मिक धर्म कर्म कांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने की और समाज को संगठित करने की का एक जरिया इसे बनाया, और उसे एक आंदोलन का रूप दिया। इस आंदोलन ने अंततोगत्वा ब्रिटिश आंदोलन की या ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का एक सार्वजनिक पौधारोपण किया था, जो अब एक विराट वृक्ष का रूप ले चुका है। सबसे पहला गणेशोत्सव 1893 में पुणे में मनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रगण्य नेता थे, उन्होंने जब इसको मनाया तो शुरू में बहुत छोटे पैमाने पर मनाया जाता था, बहुत अधिक धूमधाम नहीं हुआ करती थी, लेकिन बस लोग अपने घरों में गणपति पूजन किया करते थे या फिर अपने परिजनों में करते थे। उस समय से भगवान गणेश की पूजा को मंदिरों या पंडालों तक लाने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को है। स्वराज के संघर्ष को गणपति पूजन या गणपति उत्सव के रूप में मनाने और हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया उन्होंने एक सार्वजनिक मंच के रूप में तैयार किया, और तिलक ने गणपति उत्सव को इस अवसर पर धूमधाम से मनाने की प्रथा आरंभ की, और तभी से ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया। 1893 जब गंगाधर तिलक ने इसका पहला आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जातियों धर्मों को एक साझा मंच देने का था, जहां पर सभी बैठकर विचार करें। कर तो सब ये भी सकते थे कि पहली बार पेशवाओं के ये पूज्य गणेश देव को मंदिरों से बाहर लाया गया, और भारत में जो अस्पृश्यता या छुआछूत है, उसकी जो उस समय का माहौल था वो बहुत चरम पर था। उसको दूर करने के प्रयास के रूप में या
इस छुआछूत को मिटाने के या इस पृष्ठता को मिटाने के लिए उन्होंने तिलक ने एक ऐसा मंडप बनाया, ऐसा स्थान बनाया जहां गणपति की स्थापना की और जहां पर हर कोई जाकर गणेश जी को अपना प्रणाम भी कर सकता था, उनके चरण स्पर्श भी कर सकता था और बिना किसी भेदभाव के इसे पूजन को किया जाता था। हालांकि तब यह किया जाता था कि घर के बाहर जो मूर्ति है उसको रखा जाए और बाद में उसको घर में लिया जाए, लेकिन कुछ वर्ष बाद से पार्थिव गणेश बनाए जाने लगे और फिर चल समारोह पूर्वक उनका विसर्जन किया जाने लगा। इस समय आप देखिए करीब 50,000 से ज्यादा गणेशोत्सव के मंडल है और न केवल महाराष्ट्र या बंबई, पुणे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात में भी काफी जगह मंडल ये गणेशोत्सव मनाए जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर और कवि गोविंद ने नासिक में सबसे पहले मित्र मेला नाम की एक संस्था बनाई और इसका काम था देशभक्तिपूर्ण गीतों के द्वारा या भजनों के द्वारा पब्लिक को ये सुनाना और इसी के साथ साथ गणपति की पूजा करते करते लोगों को इसकी आराधना के बारे में बताना। जैसे राम रावण की कथा के आधार पे वो लोगों को देशभक्ति का भाव जगाने में सफल होते थे, उसी प्रकार सावरकर ने लिखा है कि कवि गोविंद अपनी कविता की अमर छाप जनमानस पर छोड़ते थे और उनके गाए हुए गणपति के भजनों में न केवल इष्ट की आराधना होती थी बल्कि देशभक्ति का भी एक अमिट छाप होती थी। और उसके बाद नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी बहुत इसका प्रचलन हो गया और अंग्रेज भी इससे घबरा गए। इसके बारे में कहा जाता है कि रॉलेट समिति के रमट में जो रिपोर्ट थी उसमें ये चिंता जताई गई थी कि गणेशोत्सव के दौरान जो युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के विरोधी गीत गाती हैं और स्कूलों में जो बच्चे अपनी आराधना में अंग्रेजों का विरोध करते हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है और इससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भी जो गणपति पंडाल है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान दिए जाने वाले भाषणों में उस समय के जो विशिष्ट भारत के नेता थे, चाहे वो वीर सावरकर हो, लोकमान्य तिलक हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मदन मोहन मालवीय हो, चाहे बैरिस्टर चक्रवर्ती आदि, सरोजिनी नायडू तक, सभी ऐसे थे जो उन्होंने इस तरह के महोत्सवों में आते थे और अपना भाषण देते थे। भारतीय संस्कृति का यदि हम देखें तो गणेश इसके एक विशिष्ट अंग है। गणेश चतुर्थी के माध्यम से राष्ट्र नायक के प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गणेश चतुर्थी आज जिस धूमधाम और भव्यता से महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में मनाई जाती है, लेकिन आप यह भी जानकर प्रसन्न होंगे कि एक कालखंड में यह जापान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाया आदि सुदूर देशों में भी इसका बहुत प्रचलन था और इन देशों में भी गणेश की प्रतिमाओं का उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि गणेश पूजा एक विश्वव्यापी मान्यता थी। गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से नदियों, तटों, सरोवरों और समुद्रों में उनका विसर्जन किया जाता है और लेकिन उससे पहले दिन प्रतिदिन गणेश चतुर्थी को और अधिक भव्यता बनाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि हम देखें तो जो भक्ति पूर्वक गणपति की आराधना करता है उसके सम्मुख कभी विघ्न नहीं आते और गणपति, गणेश और विनायक जैसे जितने भी शब्द हैं ये सबको आत्मसात कर लेने चाहिए जिससे कि सबका जीवन सफल हो। वेदों में भी आप देखिए नमो गणेभ्यो गणपति वेशो नमो नमः, अर्थात गणों और गणों के स्वामी श्री गणेश हम आपको नमस्कार करते हैं। इस संदर्भ में हिंदू शास्त्र और धर्म ग्रंथों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और गणपति जी के अनेक रूपों का यहाँ आपको वर्णन मिलेगा, लेकिन जो गणेश जी की विघ्नकारी शक्ति है इसको सभी स्वीकार करते हैं। वाराह पुराण हो या लिंग पुराण, सब जगह वर्णन है कि एक बार ऋषि मुनियों ने आसुरी शक्तियों से ग्रसित होकर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की कि हमारी सहायता करो।
तब भगवान आशुतोष ने विनायक के रूप में श्री गणेश को प्रकट किया और अपने शरीर को कंपित करके अनेक गणों की सृष्टि की और उनका अधिपति गणपति जी को बनाया, गणेश को बनाया। शास्त्रों में गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्व। अर्थात जिसकी सूंड वक्र है, टेढ़ी है, जिसका शरीर महाकाय है और जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, ऐसे सब कुछ प्रदान करने वाले सक्षम शक्तिमान गणेश सदा मेरे विघ्नों को हरे। वराह पुराण के अनुसार स्वयं शिव ने पंच तत्वों को मिलाकर गणेश जी का निर्माण बहुत तन्मयता से किया था। वे उन्हें अत्यंत सुंदर और आकर्षक बना रहे थे। वे अत्यंत सुंदर बने तो देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि सब लोगों के आकर्षण का केंद्र गणेश जी बन गए। और वस्तु स्थिति को भांपकर भगवान शिव ने गणेश जी के पेट का आकार थोड़ा बढ़ा दिया, सिर को गजानन की आकृति का कर दिया, ताकि उनके सौंदर्य और उनके आकर्षण को नजर ना लगे और उनका आकर्षण थोड़ा कम कर दिया जाए। जैसा कि इस संबंध में आपको बताया कि पार्वती जी ने उबटन से जो पुतला बनाया था उसमें जीवन डाला था, और बाद में जब शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने एक हाथी के बच्चे का सर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया था। तभी से गणेश गजानन कहलाए। मत्स्य पुराण या अनेक ग्रंथों में भी गणेश जन्म से जुड़ी हुई अनेक कथाएं मिलती हैं, और ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। गणेश के जन्म लेने पर पार्वती ने सभी देवताओं को अपने यहाँ निमंत्रित किया, ताकि वे नवजात शिशु को आशीर्वाद दें और उसके ऊपर अपना सौहार्द और प्रेम न्योछावर करें। शनि को अपनी पत्नी से शाप मिला हुआ था, वो वहां जाने में झिझक रहे थे। शनि को उनकी पत्नी ने शाप दिया हुआ था कि यदि वो किसी को भी देखकर मुग्ध हो जाएंगे तो उसका सर तत्काल फट जाएगा। काफी झिझक के पश्चात जब शनि वहां पहुंचे तो ना चाहते हुए भी बालक के मोहक रूप को देखकर वो मुग्ध हो गए और शाप का प्रभाव काम कर गया। सिर में विस्फोट हुआ और वो फट गया। तब देवताओं ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया था। बालक की आकृति से पार्वती बहुत दुखी हुई, तो उन्होंने सभी देवताओं से आशीर्वाद और उनका जो थोड़ा बालक के ऊपर प्रेम सौहार्द के लिए कहा। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और अतुलनीय उपहार पेश किए। इंद्रदेव ने अंकुश, वरुण देव ने पाश, ब्रह्मदेव ने अमृतत्व, लक्ष्मी माँ ने रिद्धि सिद्धि और सरस्वती ने समस्त विद्याएं प्रदान कर बालक गणपति को देवताओं में सर्वोपरि बना दिया। गणेश हिंदू संस्कृति के अनुसार मानव का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और इन तत्वों के 5 अधिदेव माने गए हैं। आकाश तत्व के देवता शिव हैं, तो वायु तत्व के भगवती, अग्नि के सूर्य देव हैं, तो पृथ्वी तत्व के श्री गणेश देवता हैं। गणेश जी की विचित्र और विशिष्ट आकृति के आध्यात्मिक संकेत भी रहस्यमय है। यदि भौतिक जगत के समरूप रख समझने में का प्रयास करें तो स्पष्ट होगा कि सनातन लाभ प्राप्त करने के लिए गणेश अर्थात शिवपुत्र अर्थात शिवत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, अन्यथा शुभ लाभ की कामना सफल नहीं हो सकती। गजानन गणेश की यदि हम व्याख्या करें तो ज्ञात होगा गज 2 व्यंजनों से बना है। जय मतलब जन्म अथवा उद्गम और गय मतलब गति या गंतव्य। अर्थात गज का जो लिटररी मीनिंग माने तो है कि जो उत्पत्ति और अंत का संकेत देता है, जहां से आए हो वहीं जाओगे। अर्थात जो जन्मा है वो मृत्यु भी होगी, और ब्रह्म और जगत के यथार्थ को बनाने वाले गणपति गणेश हैं। गणेश जी को यदि गणपति अर्थात किसी राज्य का राजा मान लिया जाए तो वो किसी भी शासक के अच्छे लक्षण स्पष्ट कर देते हैं। गणेश जी गजमस्तक हैं अर्थात बुद्धि के देवता हैं, वो विवेकशील हैं, उनकी स्मृति शक्ति बहुत शानदार है। हाथी की भांति उनकी प्रवृत्ति सदा
प्रेरणा और सुनने के लिए तैयार रहती है। उनकी आंखों के भावों को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे हाथी की आंखें अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं, लेकिन आप उसके भावों को समझ नहीं सकते। शासक भी वही सफल हो सकता है जो बातें सबकी सुने और जिसकी आंखें उसके मनोभावों को ना समझा सके या जो प्रकट ना कर सके। यदि शासक की आंखें छोटी होंगी तो उसके भावों को जान पाना कठिन होगा, और इस प्रकार अच्छा शासक वही हो सकता है जो सामने वाले के मन की बात समझ जाए और उसके मन की बात को कोई और ना समझ सके। गज के मुख पर कान भी इसी बात के प्रतीक है कि शासक को जनता की बात सुनने के लिए सदैव कान खुले रखने चाहिए। शासक जनता की ओर से अपने कान यदि बंद कर लेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और शासक को हाथी की भांति शक्तिशाली और स्वाभिमानी भी होना चाहिए, जो अपने परिवार और अपनी पालक प्रजा का पोषण कर सके और हरेक को आत्मनिर्भर बना सके। और जैसे हाथी बिना झुके अपनी सूंड की सहायता से सब कुछ उठाकर भक्षण कर सकता है, शासक को भी प्रत्येक स्थिति में दूसरों के सामने नहीं झुकना चाहिए। गणेश जी को शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं के लड्डू बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जा सकता है। ये तीनों चीजें सात्विक और स्निग्ध हैं, अर्थात उत्तम आहार है। सात्विक आहार बुद्धि में स्थिरता लाता है। उनका उदर उदर बहुत लंबा है, लंबोदर कहा जाता है। उनमें हर बात समझ आती है। शासक को भी हर बात को रहस्य बनाए रखने की या उसे पचाने की क्षमता होनी चाहिए। गणेश जी सात्विक देव हैं। उनके पैर छोटे हैं, जो कर्मेंद्रिय का सूचक है। पैर जो गुण के भी प्रतीक हैं, और जो शरीर के ऊपरी भाग सत्व गुणों का प्रतीक है, उसके अधीन रहते हैं। मूषक यानी चूहा उनका वाहन है। चूहा बहुत चंचल और बिना बात हानि करने वाला जीव है। चूहा बिना किसी बात की परवाह किए किसी भी वस्तु को काटकर नष्ट कर देता है। और इसी प्रकार कुतर्क बुद्धि भी मन के सात्विक भाव को खंडित कर देती है। ये मानव का राग द्वेष आदि मानसिक गुणों से बड़े मन का प्रतीक है। जैसे चूहे का चंचल मन पर बुद्धि की भारी शिला रखना आवश्यक है, उसी प्रकार अमंगलकारी तत्वों को मंगल में बनाने के लिए गणपति की चूहे के ऊपर नियंत्रण रहना बहुत आवश्यक है। गणपति की चारों भुजाएं चार प्रकार के भक्तों, चार प्रकार की सृष्टि और चार प्रकार के पुरुषार्थों का ज्ञान कराती है। हाथों में धारण अस्त्रों में पाश नाग का, अंकुश क्रोध का संकेत है, तो वरद हस्त कामनाओं की पूर्ति और अभय हस्त संपूर्ण सुरक्षा का सूचक है। इस संदर्भ में एक पौराणिक आख्यान है कि एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर ब्रह्मलोक से चंद्रलोक होते हुए जा रहे थे, और उनके स्थूल शरीर, गज मुख और मूषक वाहन को देखकर चंद्रदेव हंस पड़े, और जैसा कि बताया गया उसी हंसी के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। और गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वाले को भी कहा जाता है कि कलंक लगता है, और इसी कारण संभवतः श्री कृष्ण पर भी मणि चुराने का एक कलंक लग गया था। गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है, अर्थात उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर वेदव्यास जी द्वारा लिखित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में गणेश जी की पूजा का विधान है, और अनंत काल से अनेक नामों से गणेश जी दुख, भय, चिंता इत्यादि विघ्न को हरने वाले देव माने जाते हैं। वर्तमान काल में स्वतंत्रता की रक्षा, राष्ट्रीय चेतना, भावात्मक एकता और अखंडता की रक्षा के लिए गणेश जी की पूजा। अभी व्याख्यान से पहले अरविंद भाई साहब का एक क्वेरी आई थी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये क्या है? मोरिया गोसावी एक गणेश जी के महान भक्त थे। कहा जाता है कि ना मोरिया गोस्वामी जो थे, समाधि मंदिर में उनका एक मंदिर था, आराधना का केंद्र था। पुणे से करीब 18 किलोमीटर चिंचवाड़ एक स्थान है, वहां पर इनका एक मंदिर था। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक घटना है। मोरिया गोस्वामी का जन्म 1300 कुछ 70-75 ईस्वी में हुआ था, और बचपन से ही वो गणेश जी के भक्त थे। मोरिया गोसाई उस समय हर साल गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ से पैदल करीब काफी दूर मयूरेश्वर मंदिर में जाया करते थे। करीब 95 किलोमीटर था,
और भगवान गणेश का मंदिर के दर्शन करने जाते थे, और ये सिलसिला अनेक सालों तक चलता था। लेकिन उसके कुछ वर्ष बाद जब मौर्य गोस्वामी का शरीर क्षीण होने लगा और बुढ़ापा आया, तो वो पैदल गणपति मंदिर जाने में सक्षम नहीं थे। तब एक दिन मनोभावों को प्रकट करते करते वो गणपति आराधना करते करते रोने लगे। तब गणेश जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो मुझे तुम अपने समक्ष पाओगे। मौर्य भक्त का सपना सच हुआ है। जब सुबह मौर्य भक्त गोसावी स्नान करके अपने कक्ष से बाहर आए तो सामने गणेश जी की ठीक वैसी ही मूर्ति प्रतिमा उनके सामने थी जैसी कि उन्होंने स्वप्न में देखी थी। मौर्य ने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की। धीरे धीरे इस मंदिर की लोकप्रियता इतनी बढ़ती चली गई कि आज लोग चिंचवाड़ स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते रहते। इस मंदिर में दर्शन केवल गणपति के नहीं बल्कि उनके महान भक्त मौर्य गोसावी के दर्शन के लिए लोग आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार गणपति और मौर्य एक हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी है, नरसिंह भगवान ने जब लिया तो भक्तराज प्रहलाद के साथ उनका नाम जुड़ गया। इसी तरह गणपति और मौर्य का नाम एक हो गया। जब भी गणेश जी के जयकारा मौर्य जी लगाते थे तो फिर उसके बाद गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे लगने लगे, और मौर्य भगवान गणेश के महान भक्त गोसावी मौर्य ही। इन्हें अपनी भक्ति से भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटा दिया और सदा के लिए दोनों एक हो गए। आज भी जब लोग गणपति का जयकारा लगाते हैं तो उसमें गणपति बप्पा मौर्य है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लाल बाग का राजा। लाल बाग बंबई का एक सर्वाधिक लोकप्रिय गणेश मंडल है, और ये भी इस मंडल की स्थापना करीब 1935-40 के मध्य हुई थी, और परेल स्थित एक जगह है वहां पर है ये गणेश मंडल 10 दिवसीय का समारोह यहाँ पर होता है गणपति पूजन का, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय इस स्थान को माना जाता है। इस पर प्रसिद्ध जो नवसाचक गणपति, इच्छाओं की पूर्ति वाले जो गणपति है, उनका रूप में भी जाना जाता है। और इनके दर्शन के लिए जैसे आजकल गणपति उत्सव चल रहा है, पंडालों में 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। और इस तत्पश्चात जो 10वें दिन गोरेगांव चौपाटी पर इसका विसर्जन किया जाता है। लाल बागचा मंडल में जो गणपति की स्थापना होती है, गणपति का भव्य स्वरूप होता है। 30, 32, 35 फीट ऊंची लाल बाग का राजा की मूर्ति स्थापित की जाती है। उसमें अनेक दान पेटियां रखी जाती है और उस दान की रकम से अनेक चैरिटियां चलती है। इस मंडल ने अपने कई अस्पताल खोले हुए हैं, एम्बुलेंस सेवाएं जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, और प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे बाढ़ हो या सूखा हो या और कोई भूकंप हो, उसमें भी ये जो है मंडल आर्थिक रूप से बहुत मदद करता है। 1960 के करीब कस्तूरबा फंड और 1947 में महात्मा गांधी मेमोरियल फंड और बिहार बाढ़ राहत कोष के लिए भी इन्होंने सदा दान किया। एसजीएम मंडल एक है बंबई में, जिसे सबसे बड़ा गणेश पंडाल लगाने की प्रसिद्धि है। 1984 में गणेश मूर्ति बनाने के लिए छोटे छोटे दान लिए गए, और आखिर में 2000 में आकर उन्होंने 40 फुट लंबी गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया, और ये भारतीय पूजा के इतिहास में, पंडालों के इतिहास में सबसे ऊंची गणेश मूर्ति है। हालांकि इस वर्ष ये मूर्ति जो लगाई गई है वो करीब 38 फीट की है, और इसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के रूप में डिजाइन दिया गया। एक और गणपति के सबसे ज्यादा आराध्य स्थान है वो दगड़ू सेठ, पूना। ऐसा कहा जाता है दगड़ू सेठ एक हलवाई थे कलकत्ता के, और जो पूना में मिठाई का व्यापार करने आए। उनकी पत्नी और बेटा भी साथ में पूना आए थे, लेकिन उस दौरान पूना में प्लेग की बीमारी हुई, और उसमें दगड़ू सेठ का जो अपना बेटा है वो स्वर्ग सिधार गया। बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू सेठ ने अनेक पंडितों से बात की, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर बनवा दो। और पंडितों की सलाह पर 1893-94 में दगड़ू सेठ ने, हलवाई ने, एक भव्य गणपति मंदिर का निर्माण करवाया, और इस मंदिर में गणपति की स्थापना की गई। और आज भी आप कहीं भी पूना में जाएं, पूना के आसपास दगड़ू सेठ हलवाई के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है।
इस मंदिर को बहुत पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर जाता है। यहाँ सुबह से लेकर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है और रात में मंदिर बंद होने के समय तक भी ये भीड़ समाप्त नहीं होती है। और ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ अपने कोई मुराद लेके आता है गणपति से पूरा करता है। जैसा कि आपको बताया कि ये गणेश उत्सव तो 10 दिन के हैं, इनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसका आरंभ किया था। और दगड़ू सेठ हलवाई के मंदिर में भी 8-9 फुट की एक प्रतिमा रखी जाती थी। और इस प्रतिमा के जो दोनों कान हैं वो सोने के हैं। प्रतिमा पर करीब 9 किलो वजन का एक मुकुट पहनाया जाता है। और जो सभी इससे गणपति की जो मूर्ति है उसकी शोभा अनंत पूर्ण होती है। सिद्धि विनायक मंदिर है गणपति में। ये गणेश जी का सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिर है और जो संभवतया सबसे ज्यादा भीड़ गणपति के मंदिरों में सिद्धि विनायक होती है। गणेश जी की जिन मूर्तियों में सूंड दाईं ओर होती है वो सिद्धिपीठ से जुड़ी होती हैं और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है और भक्तों की सभी ये जो है मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये देश के सबसे अमीर मंदिरों में एक है। और ये प्रभावती है एक इलाका वहां पर, नवी मुंबई की तरफ वहां पर है। द्वारकानाथ मंदिर एक वडाला में है, वहां पर भी एक बहुत अमीर मंदिर मनाया जाता है और जहां 60 किलो सोने का से हनुमान गणपति की मूर्ति बनाई जाती है और इसको गोल्ड गणेश भी कहा जाता है। गणेश जी का ये जो वडाला स्थित जो गणपति मंदिर है ये बहुत बड़ा मंदिर। अंधेरी में भी गणेश जी को, अंधेरी का राजा गणपति को माना जाता है। वहां पे भी एक राजा की तरह गणपति जी के पंडाल लगते हैं। वहां पर उतना ही महत्व है जितना कि लाल बाग के राजा का है। हालांकि मंडल का गठन 3 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा किया गया था 1960 के करीब। और अब धीरे धीरे इस पंडाल में अलग अलग थीमें होती हैं और सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिर में एक होता है। इसी तरह गोरा गांव में भी, खेतवाड़ी में भी अनेक जगह ऐसा है कि जहां पर चलता रहता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। और इनसे गणेश जी को 2 पुत्र शुभ और लाभ माने जाते हैं। और यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर की मूर्ति के आए दाएं लिखे मिलेंगे। और ये सभी जन्म और मृत्यु में आते जाते हैं। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां ही प्राप्त नहीं होती बल्कि इनकी भक्ति से आपको मोक्ष भी मिलता है। गणेश जी के 2 पुत्रों के अलावा एक पुत्री जिन्हें संतोषी माता कहा जाता है वो भी है। गणेश जी के हालांकि अनेक नाम है लेकिन 12 नाम प्रमुख हैं। और जो 12 जो नाम में नारद पुराण में पहली बार गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख किया गया था। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। और ये माना जाता है कि विद्या आरंभ से पूर्व या विवाह से पूर्व यदि इन नामों को उच्चारण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत संतोष मिलता है। लक्ष्मी गणपति जी का प्रिय भोग तो मोदक या लड्डू है। प्रिय पुष्प लाल रंग का है। प्रिय वस्तु दूर्वा या शमी पत्र है। जल तत्व के अधिपति हैं और मुख्य अस्त्र उनका परशु है या फिर रस्सी है। वाहन मूषक है। प्रिय वस्तु या प्रिय वस्त्र जो है हलिया लाल रंग के। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के रूप में देखें तो गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। और केतु एक छाया ग्रह जो राहु के हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान भी नहीं आता, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है। गणेश जी अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक क्षण में वो विद्यमान है। और जो भी साधन है वही गणेश है। जीवन को चलाने के लिए यदि आपको अनाज की आवश्यकता है तो जीवन चलाने का जो साधन है वो अनाज है। अनाज को पैदा करने के किसान की आवश्यकता है, वो किसान गणेश है। गणेश किसान के अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता है, तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता हो, खेत गणेश है। भंडारण की आवश्यकता तो भंडार गृह गणेश है। और उसे पीसकर यदि खाने योग्य बनाना है तो चक्की गणेश है। और चक्की से रोटी जो बनती है वो भी गणेश है। चिमटा रोटी बनाने वाले अर्थात मुंह में खाने के लिए यदि दांतों की भी आवश्यकता है वो भी गणेश है। और कहने के लिए जो भी साधन है जीवन में उपयोग किए जाते हैं वो सभी गणेश है। आप देखिए
जितने भी गणेश जी के ये रूप हैं वो सर्वव्यापक है, और संभवतया इसीलिए ये विशिष्ट जो 10 दिन है जिनमें ये गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया कहा जाता है, इसके पीछे का एक और केवल मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम लोग गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आराधना करें, जिसके फलस्वरूप गणेश जी हमें हर एक प्रकार की भ्रांति से निकालकर और अपने शरण में ले। अब पिछले दिनों अनेक ऐसे प्रकरण हुए हैं जिनके कारण हमें गणेश जी का वो जो रूप है वो बदलता रहता है, और देश काल और वातावरण के हिसाब से गणेश जी की प्रतिमाओं में, गणेश जी के पंडालों में और गणेश जी के आकार प्रकार में भी परिवर्तन होता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो गणेश जी हैं वो देवादिदेव हैं, देवों के देव हैं। और अभी 2-4-5 मिनट का समय है, नैब साहब भी सामने हैं, तो मैं एक छोटा सा प्रस्तुति कर देता हूं देवादिदेव गणपति के लिए, और यही है मेरा अंतिम हो रहेगा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, प्रभु हमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, प्रभु हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है पाता। ओ सच्चा भक्त ही है पाता। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन,
प्रभु हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बगला भगत भी आते हैं, वेश बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं। हो जो भगवान को छलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, प्रभु हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य रहा, दिल में रखना डर उसका मत भूल, विधाता जाग रहा। ओ मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, प्रभु तुमसे बढ़कर कौन। ओम जय गणपति। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि जिस टाइम आपका उद्बोधन होता है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन गूगल की तरह से इंटरनेट से होता है, क्योंकि उस वक्त में सारी इंफॉर्मेशन इतनी आप गूगल ही दे पाएगा जितना कि आप दे देते हो। सामान्य व्यक्ति के तो हाथ में ये वाली बात है। और आपको किसी भी विषय पे बुलवा लो, सभी विषय पे आपकी पूरी प्रांगणता और आपकी वो है। चलिए सब मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर उसके बाद में दो सब अंत में हमारे प्रश्न तो क्या बनेंगे, अंत में फिर दो सब आदरणीय नायब साहब बोलेंगे। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जी सर। इन्होंने जब मैं अनुभव मतलब वो स्पिरिचुअल अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनते टाइम जो महसूस हो रहा था कि जब इन्होंने शुरुआत की तो गणेश जी की कैसे
उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो एक कथा जो चलती है, भगवान शिव ने उनका वध कर दिया, उसका गर्दन काट दी, फिर वो ढूंढ के लाए, एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया। उसके बाद फिर ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे चले गए। तो मुझे लगा कि गणेश जी के बारे में इतनी कथाएं हैं, इतनी बातें हैं, इतना वो स्पिरिचुअलिज्म है उनको लेके, तो ये इन्होंने एकदम से कट क्यों कर दिया? ये हिस्टोरिकल चले गए, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस तरीके से गणेश पूजा हुई, उनके गणेश जी के बारे में और नहीं बताएंगे? फिर सडनली 6:24 पे इन्होंने रिवर्ट बैक लिया। मैं घड़ी देख रहा था, मैं क्या अब इन्होंने रिवर्ट बैक लिया है, इनका गूगल कनेक्टिविटी दूसरी तरफ चली। उसके बाद जो इन्होंने फैक्ट्स बताए, कौन से पुराण में कैसे, और फिर जब इन्होंने 12 नाम उनके लिए, बिना कहीं मैं देख रहा था कि इनके लिखे हुए क्या, डायमंड कहीं देख नहीं रहे थे, कैमरे में देखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे। तो वाक्य में विषय वस्तु को एकत्र करना, उसको एकत्र करके उसको प्रस्तुत करना। और तीसरी बात जो आज बड़ी मुझे हमेशा इनके साथ हमेशा रहती है, आज बड़ी अच्छी लगी सुनने में भी, कठिन सॉन्ग था जो उन्होंने गाया, फिल्म का सॉन्ग है। जनरली जब हम लोग बोलते हैं, बोधन करते हैं, तो हम लोग का एक माइंडसेट होता है बोलने का, उस वक्त गायकी या जिस तरीके से कहीं दिमाग में आता नहीं है, वो आप सुर ताल पे आ ही नहीं पाते हैं, वो ट्रैक ही अलग होता है। ये अपना करते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा अब जो है हमारा नाम हमेशा लेंगे, मेरे कंधे पे रखेंगे ये बंदूक, अब एक बढ़िया सा गाना दाग देंगे, और वो पूरे सुर ताल के साथ, और पूरा गाना कार स्ट्रेंजा का इन्होंने पूरा गाना गाया। तो ये चीजें अद्भुत होती हैं, और चीजें हर एक में नहीं होती हैं। कहने को बड़ा आसान है, जिसे हम लोग सुनते तो लगता है बड़े आसानी से आदमी बोल रहा है, बहुत इजी है, तो किसी भी सब्जेक्ट पे शुरू कर सकते हैं। फिर आपके जो हम लोग हमेशा कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। हम अब तक ये समझते हैं मोरया को कि महाराष्ट्री में या मराठी में कहते हैं मोरया मतलब दोबारा आओ, उसी को भी हिंदी में कह देते होंगे अगले बरस तो जल्दी। आज इन्होंने उस चीज को बहुत क्लैरिटी से बताया, और एक मंदिर को, तो ये आज बड़ा इंफॉर्मेटिव भी थी हम लोग के लिए। और भगवान तो खैर ईश्वर है, उनके बारे में क्या कहना। हमें खाली इसमें ये थोड़ा हमको बताया गया था कि जब भगवान शिव ढूंढने गए किसी का सिर, तो उन्होंने एक देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी, तो उन्होंने कहा पीठ करके सो रही, तब उसकी गर्दन काट दी। तभी हम लोग को कहा जाता है कि मतलब हम लोग की एक परंपरा है कि माँ कभी बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती, ये परंपरा डाल दी गई है, तो उसी से आई गई परंपरा। तो वो चीज, ये भगवान की महिमा परंपरा, और आपके ऊपर तो विशेष कि जिस विषय पे कह दो उस विषय पे। और करंट अफेयर इस वक्त चल रहा था, गणेश चतुर्थी के सब जगह पंडाल लगे हुए, तो इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था कि आपको इस विषय पे बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता, और आपने अपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है हमेशा की तरह। और हम लोग आगे भी आपके इसी तरह के उद्बोधन के से लाभान्वित होते रहेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद भागीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर इसमें एक बात और ही कहना चाहूंगा नैब साहब और अरविंद जी। एक्चुअली ना पिछले दिनों, मतलब अब 2 साल तो नहीं, उससे पहले लगातार 5-6 साल तक मेरा डीआरटी के सिलसिले में बंबई बहुत आना जाना होता था। महीने में 2-3 चक्कर लगते थे, और जब लगते थे तो वहां पर मैंने लिटरली पंडालों में सब उनमें जो है मैंने दर्शन करे हैं। वहां तो वास्तव में जैसे नवरात्रियों में कैलकाटा या बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त। आप ये समझ लिए, आप शाम को पहुंच गए, आपको आधी रात के बाद आपका नंबर आता है कई मंदिरों में और पंडालों में, और इतनी भव्य मूर्तियां होती हैं, इतनी शानदार होती हैं। तो मैंने तो वहां इसका वास्तव में बहुत आनंद लिया है। तो वही जो सब कुछ देखा, इधर की ईंट इधर की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जो आप लोग थोड़ा बहुत बताते रहते हो, ज्ञान मिलता रहता है। नहीं, हम आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं। भानुमति ने कुनबा नहीं जोड़ा है, आपने वो हमसे क्यों जुड़ जाता भैया? अरे आप जोड़िए, जुड़ जाएगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय भागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, आज संसार में बुद्धि की कमी नहीं है,
पर शुद्धि की बहुत कमी है। आज संसार में बुद्धि की कमी नहीं है, पर शुद्धि की बहुत कमी है। बुद्ध बनने के लिए बुद्धि नहीं, शुद्धि की आवश्यकता है। बुद्ध बनने के लिए बुद्धि की नहीं, शुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि सृजन में कम, विध्वंस में ज्यादा लगी हुई है। बुद्धि सृजन में कम, विध्वंस में ज्यादा लगी हुई है। बुद्धि जोड़ने में कम, तोड़ने में ज्यादा लगी हुई है। बुद्धि जोड़ने में कम, तोड़ने में ज्यादा लगी हुई है। लग रही है जीवन किसी को नहीं थकाता, बुद्धि थका देती है। जीवन किसी को नहीं थकाता, बुद्धि थका देती है। संसार में कुछ बुद्धिमान तो केवल मीमांसा करने में ही लगे रहते हैं। संसार में कुछ बुद्धिमान तो केवल मीमांसा करने में लगे रहते हैं, अंधेरे को कोसने में ही जीवन लगा देते हैं। काश एक पल दीपक जलाने का भी विचार उन्हें आ जाता। काश एक पल दीपक जलाने का भी विचार उन्हें आ जाता। कुछ बुद्धिमान गतिशील नहीं है, कुछ की गतिशीलता गलत दिशा में चली गई है। कुछ विद्वान गतिशील नहीं है, कुछ की गतिशीलता गलत दिशा में चली गई है। लास्ट पैरा, इस बुद्धि का शोधन कैसे किया जाए? इस बुद्धि का शोधन कैसे किया जाए? सत्संग के आश्रय से ही बुद्धि का शोधन संभव है। सत्संग के आश्रय से ही बुद्धि का शोधन संभव है। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पर चेतना की कमी है। कर्मशील तो हो, पर चिंतनशील भी बनो। कर्मशील तो हो, पर चिंतनशील भी बनो, जिससे संसार का उपकार हो और संसार तुम्हारा ऋणी रहे। जिससे संसार का उपकार हो, संसार आपका ऋणी रहे। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।